हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 विविधता की समझ, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू से जो है हम लोग सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे जो कि हमारे चैप्टर में है। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से बन सकता है। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी। सड़क का रास्ता, समुद्री रास्ता, जहाज, रेल। तो आपको पता है आंसर बी हो जाएगा, समुद्री रास्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इवन बतूता ने, इंदिरा गांधी ने। हमारा आंसर सी हो जाएगा, इवन बतूता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की। सती प्रथा ने, अंग्रेजी भाषा ने, आश्रम अवस्था ने, जाति प्रथा ने। तो जाति प्रथा के कारण गैर बराबरी था, जिसमें उच्च नीच की भेदभाव था कि ये अपर कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता को और क्या कहते हैं। असमानता, एकता, एक समान, इनमें से कोई। तो एकता नहीं होगा, एक समान नहीं, आंसर ये हो जाएगा, असमानता हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 20 अप्रैल 1807, 17 फरवरी 1900, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा था। तो लेह, लद्दाख, तिब्बत। तो इस कहाँ पहुंचा था, तिब्बत पहुंचा था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी है। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। तो ये दोनों धर्म के अनुयायी है, बौद्ध और इस्लाम धर्म दोनों का। नेक्स्ट है, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है। एकता को, विविधता को, विविधता में एकता को। तो देखिए, विविधता मतलब क्या होता है ना कि डिफरेंसेस मतलब कहने का क्या तात्पर्य है। जैसे यहाँ पे अलग अलग बच्चे जो है, सबका पेंटिंग अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट का खान पान आप देखिएगा अलग अलग रहेगा, तो वो विविधता हो गया। ठीक है, फेस्टिवल्स अलग होता है, पहनावा और अलग होता है, तो इसी को हम लोग विविधता कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है। विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को, राज्य को। तो विविधता या अनेकता को। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओणम का एक विशेष आकर्षण या अनेकता विविधता में अनेकता, सॉरी ये एकता को यहाँ पे ना अनेकता को दे दिया होगा, विविधता में एकता को होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इतना विविधता है, डिफरेंसेस है हमारे कंट्री में, हमारे भारत में। लेकिन भी आपका जब नरेंद्र मोदी जो है, जब ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है बंद किए थे और न्यू पेंशन सिस्टम निकाले, ठीक है, तो उस समय सारे जगह के लोग जो है साथ मिलके उसका विरोध किए। तो हम लोग कह सकते हैं कि विविधता में ये एकता, तो ये हो जाएगा, विविधता में एकता होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, विविधता में एकता होगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है। मछली पकड़ना, नाव प्रतियोगिता, चीनी मिट्टी में खाना पकाना, इनमें से कोई नहीं, तो नाव प्रतियोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख, कारगिल, नेपाल, भूटान। तो लद्दाख को हम लोग एक छोटा तिब्बत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। इस्लामी को, जैन धर्म को, ईसाई धर्म को, यहूद को। तो क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना क्या कहलाता है। अभी जैसे हम एग्जांपल दिए थे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एकता कहते हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। दूसरा, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है। लौंग, काली मिर्च, इलायची, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है। नायलॉन है, पश्मीना है, फाइबर है, और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्मीना हो जाएगा।
नेक्स्ट है लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है? उत्तरी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, पश्चिम हिस्से में और पूर्वी हिस्से में। तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का पूर्वी हिस्से में बसा है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म। तो कौन जो है लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था? बौद्ध धर्म पहुंचा था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? मक्खन, चीज, मांस, ये सभी चीजें खाते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 400 साल, 300 साल, 500 साल, 700 साल। आंसर ई हो जाएगा, 400 साल हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? देश के धरातल से, देश के भू आकारों से, देश की वनस्पति से और देश के पूरे भूगोल से। तो किसी क्षेत्र का इतिहास जो है देश के पूरे भूगोल से जुड़ा रहता है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट है केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? दक्षिणी, पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो केरल भारत के जो है दक्षिण पश्चिमी में आपका उपस्थित है। नेक्स्ट है 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पानी के जहाज का, बस, ऊंट या घोड़े, बस व कार है। तो बस व कार तो नहीं होगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी। नेक्स्ट है केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिल्कुल सही है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है? भौगोलिक विशेषताएं, ऐतिहासिक विशेषताएं। तो भौगोलिक विशेषताएं हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट जो है अनेकता में एकता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है, जो कि कई बार हमारे सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है? विषय, प्रजा। आंसर सी हो जाएगा। ये भी चीजें जो है आपका डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है विविधता का क्या अर्थ है? भिन्नता, अलग अलग, अनेकता। तो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस की ओर क्या, एटलस को और क्या कह सकते हैं? नक्शा, मानचित्रों का समूह। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्रों का समूह कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग भारत में किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुंबई। तो ये आपका अमृतसर। आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने करा था? तो अभी हम लोग देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था। आंसर ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या है, एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा रहता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टोरी के थ्रू जो है समझाया जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनता है हमारा, उस चीज़ को, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सिविक्स का चैप्टर जो है बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे हमेशा हर चीज़ों को जो है कहानी के थ्रू समझाया गया है, इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ठीक से एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही कम चीज़ वहाँ से हमें मिलता है कंटेंट, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।